बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? सब ठीक है जी? बढ़िया है सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जी मैं आपके लिए रेसिपी जो लेके आई हूँ वो बहुत मज़े की रेसिपी है। देसी मुर्गे की यखनी, जो बहुत ताकतवर है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत इजी रेसिपी है ये। और यहाँ जी हम देसी मुर्गे की यखनी बनाने के लिए लेंगे एक प्याज और लहसुन लेंगे थोड़ा सा, और एक टमाटर लेंगे और एक मिर्च लेंगे। बस हम मिर्च ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे। टमाटर हमने दरमियान से काट के ऐसे ही डाल देना, क्योंकि हमने इस वेट देंगे तो टमाटर खुद ही गल के, तो इसके जो छिलके हैं ना खुद ही रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे जी हमारा जो था मसाला वो हमारा गल चुका था, और टमाटर के छिलके मैंने रिमूव कर दिए थे, और बस एक मैंने मिर्च डाली थी, और मिर्च को भी अच्छी तरह मैंने इसको चम्मच की मदद से ही इसको थोड़ा सा दबाया था, और मिर्च का जो छिलका था वो भी रिमूव हो गया था। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, और 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला है। आप चाहें तो सारा देसी घी डाल सकते हैं। अगर देसी घी आपको नहीं पसंद तो आप जो है ना वो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डाला है, 1 कुकिंग ऑयल और 1 मैंने देसी घी का डाला है। और घी डालने के बाद मैंने इसको भूनने के बाद मैंने इसमें मसाले डाले। मसाले में क्या, सिर्फ हल्दी, ज़ीरा और खड़े मसाले और नमक, बस। और मैंने कोई ज़्यादा मसाला नहीं डाला इसमें, क्योंकि हम जब सूप पियेंगे ना तो वो अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी तो वो हमारे हलक को लगेंगी। तो हमें यहाँ पे ना इतनी मिर्चें नहीं चाहिए। सूप में वैसे भी ज़्यादा मिर्चें नहीं होती। यहाँ पे जब हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया था, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया था, फिर मैंने इसके अंदर मुर्गी डाल दी थी, और मुर्गी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना था। आपके पास अगर टाइम है या टाइम नहीं है तो आपने इसको 10 से 15 मिनट आपने इसको भूनना है, ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देसी मुर्गे के अंदर तो स्मेल आती है और वो भूनने से ही ख़त्म होती है। अगर जितना भूनेंगे ना उतना ही सूप बहुत मज़े का बनेगा। अगर अगर आपकी हंडिया लग रही है तो आपने ये पानी डाल के इसको वेट नहीं दे देना। आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जिसे छींटा बोलते हैं हम। वो पानी डाल के आपने इसको फिर भूनना शुरू कर देना है, जब तक आपके 10-15 मिनट ना हो जाए कि आपने चिकन को दे दिए हैं, मुर्गी आपकी भून गई है। फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा दही डालना है, 2 से 3 टेबल स्पून दही डाल के इसको अच्छे से फिर से भूनना है, जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दे। अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद आपने जब ये हंडिया हमारी अपना ऑयल छोड़ देगी, फिर आपने इसके अंदर पानी डालना है। उतना पानी डालना है जितना आपको सूप चाहिए। आप अपने तरीके से इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना इसके अंदर पानी डाल के मैंने इसको 20 मिनट दिए हैं, वेट लगा दिया था मैंने। क्योंकि ये देसी मुर्गी यार ये बहुत ही लेट गलती है। इसका वो भी मटन बीफ वाला ही हिसाब होता है, ये दूसरी नहीं होती जो हम आम मुर्गी खाते हैं, ये वैसी नहीं गलती, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। और यहाँ जी हमारा सूप बिल्कुल रेडी है। आपने चेक किया होगा, मैंने इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, मैंने मिर्च ज़्यादा नहीं डाली, सिर्फ 1 सब्ज़ मिर्च। और जब मेरी यखनी बन गई थी, मेरा सूप रेडी हो गया था, एंड पे मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, बस। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला, और माशाल्लाह से हमारा सूप रेडी हो गया है। आप चाहें तो आप ये जो देसी मुर्गे की बोटी है वो निकाल दें, खाली सूप पी लें। चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा लें, ज़्यादा अच्छी बात है। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।